हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिशाज डिलाइट में। तो आज है दुबई ब्लॉग का 6th डे और हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए। तो आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है डेजर्ट सफारी, सैंड बोर्डिंग, सनसेट, एटीवी राइड्स, बेली डांसिंग और बहुत सारी परफॉर्मेंस है। लेकिन मैंने आज के इतनी सारी चीज़ें मिस कर दी कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं जाती तो भी चल जाता। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हमारी प्लानिंग थी डेजर्ट सफारी जाने की और हमारा टाइमिंग था 2:30 बजे का। तो 2:30 बजे तक हम फ्री थे और हम कोई भी पॉइंट कवर कर सकते थे, लेकिन हम कोई पॉइंट कवर करने से बजाय हमने सोचा कि हम शॉपिंग कर लेते हैं। और जब हमने सर्च किया तो हमारे होटल के थोड़े नज़दीक में ही अंडर 20 AD शॉप थी, जिसमें सारी चीज़ें 20 AD के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो हम वहाँ चले गए शॉपिंग करने के लिए। और आप ये भी सर्च कर सकते हैं गूगल में कि अंडर 10 AD स्टोर्स भी होते हैं, जिसमें हर 10 AD के अंदर आपको मिल जाती हैं। और मार्केट भी होते हैं जिसमें और भी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो आप यहाँ गूगल में सर्च कर सकते हैं और फिर ऐसे जगहों पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम पैसे में सोवेनीर्स और कपड़े और भी चीज़ें, बैग वगैरह मिल जाती हैं। तो जो हमारे डेजर्ट सफारी का पिकअप था 2:30 बजे का, हम 5 मिनट लेट हो चुके थे और बार बार हमें फ़ोन आ रहा था ड्राइवर का कि आप जल्दी आइए जल्दी आइए। तो ऐसा होता है कि वो हमें यहाँ से होटल से पिकअप करते हैं और एक पॉइंट पे लेकर जाते हैं और वहाँ से दूसरी गाड़ी आती है और वो फिर हमें वो टेंट तक पहुँचाती है। इसलिए उनको ये टाइमिंग मैनेज करना पड़ता है। इसलिए आप कभी भी अगर डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे तो थोड़े समय पहले रेडी होकर रहिए। फिर हम जल्दी जल्दी आए और फिर उन्होंने 5-10 मिनट वेट किया और फिर हम चले गए। तो ये डेजर्ट सफारी का पैकेज हमें 2100 का पड़ा था और डिस्काउंट पकड़ के 2000 पर पर्सन ये पड़ा। और इसमें इंक्लूडेड था पिकअप एंड ड्रॉप, डिनर और सैंड बोर्डिंग, सनसेट और डेजर्ट सफारी। और इसके अलावा ATV राइड्स थी जिसके लिए आपको अलग से पे करना था। तो डेजर्ट सफारी तक जाने का जो ये हमारा ट्रैवल टाइम था ये काफ़ी लंबा था और हम निकले थे 2:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी थी, लेकिन वहाँ की सड़कें और गाड़ियाँ इतनी स्मूथ होती है ना कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं। और इतनी धूप में आप निकले थे, इतनी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने सब ने गर्म कपड़े पकड़े हुए थे, क्योंकि रात को आप डेजर्ट में रहेंगे और उस समय तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो हम सब ने गर्म कपड़े पकड़े थे। जब भी आप डेजर्ट सफारी के लिए जाएँ तो अपने लिए गर्म कपड़े साथ में रख लें। तो अब हम आ चुके हैं डेजर्ट सफारी के पॉइंट में। तो डेजर्ट सफारी तो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, वो आपकी फ्री रहेगी। लेकिन ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये ATV राइड के लिए हैं और ये बहुत अलग अलग टाइप की हैं। ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी चलानी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बिल पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। और यहाँ पे जब आपको डेजर्ट सफारी में लेकर जाया जाएगा तो उसके लिए अलग कार होती है और वहाँ पे ड्राइवर भी अलग होते हैं। और यहाँ की जो ड्राइविंग होती है वो बहुत ही अलग होती है। अगर आपको कार चलाने आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। और अगर आपको बैक पेन की शिकायत है तो आप भूल के भी डेजर्ट सफारी के लिए ना जाएं, क्योंकि मैं एक्सट्रीम बैक पेन की शिकार हूँ और मैंने कमर में पट्टा भी बांधा हुआ था और मेरा छोटा सा बेबी भी है। तो हम लोग सब बैठे थे गाड़ी में, क्योंकि हमने ड्राइवर से पहले कंफर्म किया कि क्या मैं कर सकती हूँ, मेरे को कोई परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक है, आप पीछे सीट में मत बैठिए, आप ड्राइवर के जो बाजू वाली सीट होती है वहाँ पे बैठ जाइए। तो मैं वहाँ भी बैठ गई और डेजर्ट सफारी स्टार्ट भी हुई। स्टार्ट बस 20-25 सेकंड के लिए हुई होगी और जो उसमें बम्प आने स्टार्ट हुए उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं नहीं बैठ सकती। और बच्चे को लेके बैठना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप अपने आप को भी संभालना है और आपको बच्चे को भी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा इस तरीके की राइड में डर जाते हैं। और वो चिल्लाने भी लगा था और मुझे लगा कि अब मुझे उतर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्प आने वाले हैं। ये तो बहुत शुरुआत थी और आगे तो बहुत बड़े बड़े रेत के टीले आएंगे। तो मैंने एक्शन लिया और मैंने कहा कि मुझे उतार दीजिए आप, मैं नहीं जा सकती यहाँ पे। और ये मेरा बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि जब हस्बैंड और बाकी सब लोग करके आए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही डिफरेंट राइड थी, अच्छा हो गया कि आप उतर गए।
तो जब वो 20 से 30 सेकंड के लिए गाड़ी में मैं जब बैठी थी, तब मैंने उन्हें कहा था कि गाड़ी थोड़ी धीरे चला लीजिए आप। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गाड़ी धीरे चलाने वाला पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे एक स्पीड होती है, एक पैटर्न होता है गाड़ी चलाने का। अगर मैं गाड़ी को धीरे करता हूँ तो गाड़ी धंस सकती है और गाड़ी गिर भी सकती है। तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर गाड़ी सही से नहीं चलाए तो गाड़ी पलट भी जाती है। लेकिन जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैक पेन नहीं है, कोई स्पाइन इशू नहीं है, तो वो आराम से इसमें जा सकते हैं और वो इसका मज़ा ले सकते हैं। बस मैं इसका मज़ा नहीं ले पाई, लेकिन सभी ने इसका मज़ा लिया और उन्हें बहुत अच्छा लगा डेज़र्ट सफारी में। फिर ऐसा होता है कि एक पॉइंट आता है जब आप पूछते हैं कि सैंड बोर्डिंग कहाँ होगी, क्योंकि यहाँ सैंड बोर्डिंग ऐसी ही जगहों पे होती है। तो वो क्या कहते हैं कि आगे होगी, आगे होगी, और हमें तो पता नहीं होता, हम तो टूरिस्ट, हम पहली बार आ रहे हैं, तो हम वेट करते हैं कि चलो ठीक है यहाँ से निकलेंगे तो आगे हमें सैंड बोर्डिंग कराएंगे। और फिर आप सनसेट पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से आपको जो टेंट है जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते हैं वहाँ लेके जाया जाता है। तो इस बीच में तो कुछ भी नहीं रहता। फिर आप जैसे सनसेट पॉइंट पे पहुँचते हैं तो आप पूछेंगे कि सैंड बोर्डिंग कहाँ होगी, तो वो क्या कहते हैं कि वो पीछे छूट गया। तो इस तरीके से वो सैंड बोर्डिंग को स्किप करा देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ATV राइड भी कर ली और डेजर्ट सफारी भी कर ली। मैं सिर्फ बैठ कर देख रही थी, और उसके बाद यहाँ से कंप्लीट होने के बाद फिर हम जाते हैं सनसेट पॉइंट पे। और ये देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है सनसेट का। और यहाँ पे आपकी गाड़ी चेंज होती है और यहाँ से दूसरे आते हैं आपको पिक करने के लिए, दूसरी गाड़ी मिलती है, दूसरे ड्राइवर आते हैं और फिर वो आपको टेंट तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। उसके बाद जब वो गाड़ी आ जाती है तो आपको टेंट के पास लेके जाते हैं। और ये देखिए सामने का लुक है इस टेंट का, ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और इस टाइम पे लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं, और अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो आपको थोड़ा सा उजाला दिखेगा, लेकिन कभी आप लेट हो गए तो बहुत ही अंधेरा सा रहेगा, फिर आप बाहर फ़ोटोज़ नहीं खिंचा पाएंगे। और यहाँ पे जो ऊँट की सवारी थी बाहर, ये भी फ्री थी, ये आप कर सकते हैं आराम से। और ये भी मैंने स्किप कर दिया और मैं प्रिंस को लेकर अंदर चली गई। उसे भूख लगी थी तो मैंने उसे खाना खिला दिया। और यहाँ पे जो डिनर मिल रहा था वो था ये, इसमें छोले, राइस, नूडल्स और चिकन, मटन, केसी कबाब, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। और जैसे ही खाना मिलना स्टार्ट होता है वैसे ही प्रोग्राम भी चालू हो जाता है। तो जैसे आप अंदर जाते हैं वहाँ पे आपको चाय की सुविधा मिलेगी, जो डिप वाली चाय होती है वो फ्री रहती है। और यहाँ पे 2 सिटिंग एरियाज़ होते हैं, एक स्टेज के चारों ओर होता है, छोटे छोटे टेबल लगे होते हैं और बीन बैग जैसा बना होता है, वहाँ पे सारे लोग बैठे रहते हैं। और एक होता है VIP सिटिंग, जो थोड़ा जैसे ये सिटिंग एरिया ख़त्म होता है पहला वाला, उसके बाद से थोड़ा ऊपर VIP सिटिंग एरिया चालू होता है और उसकी प्राइस अलग होती है और यहाँ ये वाली प्राइस अलग होती है और उनका खाना भी अलग अलग होता है। बाकी प्रोग्राम वगैरह सब सेम वही देखते हैं, बस उनकी सीटिंग एरिया और उनका खाना अलग होता है VIP का। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसा वाला पैकेज ले लेता है। और जैसे ही खाना मिलना चालू होता है वैसे ही इधर प्रोग्राम्स भी चालू हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बैले डांसिंग, फायर डांसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाता है, प्रोग्राम ख़त्म होने के पहले ही आपका जो ड्राइवर है वो आपको बीच में आके बोल देता है कि खाना ख़त्म करिए और जल्दी उठकर बाहर आइए। वो एक बार नहीं, वो आपको 2-3 बार आके बोलेंगे कि अब चलिए, बहुत ज़्यादा एकदम घाई करने लगते हैं वो। और हमें तो पता नहीं होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि कार नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद हम सभी एकदम घाई में थे और हमने खाना वैसे आधा आधा छोड़ दिया और फिर हम बाहर चले गए। बाहर जाकर हमने देखा वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही थी और हम सब वेटिंग पे खड़े हुए थे और ऐसा लगा कि इतनी देर हम यहाँ पे खड़े हैं, उसके बजाय हम अंदर अपना खाना ख़त्म कर लेते। लेकिन वो सारे ड्राइवर्स सभी अपने जो भी क्लाइंट्स को लेकर आए हैं उन सभी को आप बाहर इस टाइम पे देखेंगे, बहुत ही जल्दी वो जो एरिया है सिटिंग एरिया पूरा खाली हो जाता है। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स हो रहे थे बहुत ही अच्छे थे। यहाँ जो बैले डांसिंग हो रही थी ये भी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ये हिंदी गानों पे चल रहे थे। और यहाँ पे जो भी दूसरे वाले प्रोग्राम्स भी हैं ये भी बहुत ही एंटरटेनिंग थे और आराम से हमने तो इन्जॉय किया। बस लास्ट में उन्होंने बहुत ही घाई मचा दी कि चलो, वरना तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग था ये प्रोग्राम। और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी यहाँ पे, तो हमने तो सबने गर्म कपड़े लाए हुए थे तो हमने तो पहन लिए। लेकिन कई लोग जो वहाँ पे ठिठुर रहे थे, ध्यान नहीं होता कई लोगों का कि हम डेजर्ट में जा रहे हैं, बस सुबह निकलते हैं तो गर्मी में निकलते हैं और वो नॉर्मल अपने पतले कपड़े पहन के भी आ जाते हैं और जब रात में पता चलता है कि सैंड में तो ठंडी स्टार्ट हो जाएगी
ये देखिए अभी यहाँ पे हम सभी बाहर निकल गए हैं, जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है वैसे ही सब बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे वेट करते रहते हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे गाड़ियाँ आती है वैसे फिर आपको छोड़ दिया जाता है। बस आपको बाहर निकालने का ये एक ट्रिक होता है ताकि जल्दी से सारा टेंट खाली हो जाए। तो बस डेज़र्ट सफारी का टूर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और अब हमें होटल ड्रॉप कर दिया जाएगा और हम सभी आराम से सो जाएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।